हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सैयद इमरान दर्शा एंड वेलकम टू इमरान अकेडमी। तो गाइस, एक दो दिन जो है ना लेट हो जाती है क्योंकि रमज़ान शरीफ चल रहा है, आप सबको पता है। तो रोज़े वगैरह रखते हैं तो इसलिए। लेकिन रमज़ान जैसे ही पास डाउन होगा तो उसके बाद जो है ना डेली बेसिस पर आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। तो मेरा ही एक सब्सक्राइबर है जिसने कहा कि सर एसिड बेस और साल पर कुछ बनाए, कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करें। तो इसके एमसीक्यूज जो थे ना वो बहुत मुश्किल से मिल रहे थे, तो मैंने कुछ चूज़ किए हैं जो कि मोस्ट रिपीटेड हों, क्योंकि ये हमारा पीएमडीसी सिलेबस में भी नहीं है और ये इससे जो है ना एमडीके में भी इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता। तो ये जो होगा, बस ऐसा समझ ले कि फर्स्ट ईयर के पेपर्स की प्रिपरेशन के लिए होगा और कोई इसका मतलब नहीं है। लेकिन उसने कहा तो मैंने सोचा कि ठीक है, बना लेते हैं, सीरीज अपनी कंप्लीट कर लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज हम ऑलमोस्ट आई थिंक 25 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जो कि जिससे आपके इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मुकम्मल तौर पर आपके कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच इज नोन एज कार्बोलिक एसिड। तो अब यहाँ पर देखें, ये कार्बोलिक एसिड जैसे कहते हैं ना कि हर जो चीज़ शेर की तरह दिखे वो शेर नहीं होता, जैसे बिल्ली होती है, ठीक है। तो वैसे ही है, ये कार्बोलिक एसिड इसका नाम है, लेकिन ये कोई एसिड नहीं है। ये आप याद कर लें, ये कार्बोलिक एसिड जो है ना, ये फिनोल का कॉमन नेम होता है। इसको हम कॉमनली कहते हैं कार्बोलिक एसिड। और ये बेसिक इन नेचर होता है। आप सबको पता है कि फिनोल का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो बेंजीन रिंग होती है, उसमें अलग से बनाते हैं। तो ऐसे करके इसमें बेंजीन रिंग होती है और इसके ऊपर जो है ना ओएच ग्रुप लगा हुआ होता है। तो ऐसा ही होता है स्ट्रक्चर। आप सबको पता है कि ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है फिनोल का। तो यहाँ पर देखे ना ओएच आ गया, तो ये कैसा है इसका जो नेचर हो गया, ये बेसिक इन नेचर हो गया। हालांकि इसके नेम में देखें कि कार्बोलिक एसिड आ रहा है, लेकिन ये एसिड नहीं है। हाँ, इसके रिलेटेड ये एक और है, मैं आपको दिखाता हूँ। वो होता है कार्बोनिक। ओहो, एक तो माउस मुझसे नहीं चलता। हाँ तो गाइस, ये है कार्बोनिक एसिड। अब ये कार्बोनिक एसिड जो है ना, ये रियल में एसिड है। तो याद कर लेने आपको। अब यहाँ देखे थोड़ा सा ही फर्क है, कार्बो लिख के यहाँ पर बस एन आ जाए तो कार्बोनिक हो जाएगा। तो आपको ये अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है और अच्छी तरह से याद कर लेना है कि कार्बोनिक एसिड जो है वो एसिड नहीं है, वो फिनोल का नेम है। और कार्बोनिक एसिड है जो वो रियल में एसिड इन नेचर है। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम ऑफ द नेम द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स यूज्ड इन लेबोरेटरी। तो अब ये मिथाइल ऑरेंज, नहीं ये नहीं होता। रेड लिट्मस, ये भी नहीं होता। यूनिवर्सल इंडिकेटर हम कहते हैं कॉमनली इसको, और ये हमारी बुक में भी साफ वादे तौर पर लिखा हुआ है। ओके, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम एन एलिमेंट विच इज कॉमन इन ऑल एसिड्स। आई होप कि आप सबने मुझे आंसर बता दिया होगा। एसिड में कॉमन क्या होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा? मोर एसिडिक। अगर हाइड्रोजन निकालेंगे तो क्या होगा? लेस एसिडिक। अगर ओएच डालेंगे तो बेसिक हो जाएगा। ठीक है। तो अगर यहाँ पर एसिड की जगह बेसिक बेसिक आ जाता तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हमारा ऑप्शन आता। ओके, लेकिन यहाँ पर एसिड की बात चल रही है, तो हमारा हाइड्रोजन जो है ना वो हमारा जवाब सही है यहाँ पर। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन एन एसिड डिसॉल्व्ड इन वाटर।
तो अब आप ये लाइन याद कर लें, व्हेन एन एसिड डिजोल्व इन वाटर, तो ये हमारा जो प्रोसेस होता है ना, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसके नतीजे में क्या होगा, हीट रिलीज होगी। ओके, हीट रिलीज बेसिकली वही होता है ना रिएक्शन एक्सोथर्मिक, जिसमें हीट या एनर्जी जो है ना वो रिलीज होती है। ओ बस छोड़ दे। अच्छा, हीट रिलीज, ठीक है। तो ये हमारा एक्सोथर्मिक हो जाएगा। और जिस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है, आपको पता है वो कौन सा होता है, वो हमारा एंडोथर्मिक होता है। तो मैं ऐसे ही फॉर नॉलेज आपको बता रहा हूँ, जिस प्रोसेस में ना हीट लानी पड़े, हीट देनी पड़े, ठीक है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। और जिस जिस हमारे रिएक्शन में हमें हीट मिले इनपुट आउटपुट के तौर पर, तो हम उस प्रोसेस को कहते हैं कि ये जो है ना ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो when an acid dissolved in water, it is a exothermic process. Okay, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इन पीएच द पी स्टैंड फॉर। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पीएच का फुल फॉर्म क्या है। ऐसे लिखते हैं ना पीएच। पीएच का फुल फॉर्म होता है, पहले हाइड्रोजन को लाएंगे, ये होता है हाइड्रोजन पोटेंशियल। ठीक है, पीएच का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोजन पोटेंशियल, मतलब हाइड्रोजन की ताकत। ठीक है, तो अब यहाँ पर पीएच में से पी का पूछ रहे हैं कि पीएच जो है ना वो स्टैंड फॉर, तो इट्स हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पोटेंशियल। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑन अ पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच फ्रॉम। पीएच स्केल बेसिकली 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, फिर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यार मेरा एक तो माउस सही नहीं है। यहाँ पर 7 होता है और यहाँ पर हम 14 लिखते हैं। बेसिकली जो न्यूट्रल होते हैं ना, वो यहाँ पर होते हैं। 7 पीएच होता है। जो न्यूट्रल होते हैं, ना ही एसिडिक होते हैं ना ही बेसिक होते हैं। अगर 7 से, ओहो, इसको मिटा दें। अगर 7 से इस तरफ जाएंगे ना, इस तरफ, तो एसिडिटी बढ़ेगी हमारी। लेस पीएच, तो लेस पीएच मोर एसिडिक, ये बात आप याद कर लें। और पीएच ज्यादा तो मोर बेसिक, ये बात आप ध्यान नशीन कर लें, याद कर लें, रट लें, जो भी कह लें भैया, फुल याद कर लें, कॉन्सेप्ट बना लें अपना, कि पीएच स्केल जो होती है वो 0 से शुरू होती है, 7 पर न्यूट्रल होती है, और 7 से आगे जाएगी तो बेसिक होगा, 7 से नीचे जाएगी तो हमारा एसिड इन नेचर होगा। तो बेसिकली ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ओके, तो नेम ऑफ एन एसिड which contains both hydrogen, I mean hydrogen and oxygen and hydrogen, बात है की है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखें कि ऑक्सी हाइड्रो ऑक्सीजन का जो सफिक्स होता है ना वो ऑक्सी होता है। बस बेसिकली आपको ये देख लेना है कि इन चारों ऑप्शनों में से ऑक्सी कहाँ पर आ रहा है। और हाइड्रोजन होगा तो जाहिर सी बात है, हाइड्रोजन क्या बढ़ाता है, एसिडिटी, एसिड बढ़ाता है, एसिडिक नेचर है। ओ एच था तो बेसिक, ऑक्सी बेसिक के थे। अब ये जो है ना ऑक्सी एसिक एसिड बन जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर नंबर ए हमारा सही है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, द हाइड्रोजन हाइड्रोनियम आयन concentration in a solution। अब देखें
मैंने आपको अभी अभी बताया कि स्केल जो होती है, ओहो, रेड उठा लेते हैं। स्केल जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है, फिर 7 तक जाती है, फिर 14 तक। अब यहाँ पर 14, यहाँ पर 7। ज्यादा हाइड्रोजन हाइड्रोनियम आयन अगर हम ऐड करेंगे तो मोर बेसिक, आई मीन मोर एसिडिक। जितने हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उतना एसिडिक ज्यादा होगा। और एसिडिक कहाँ कहाँ से इंक्रीज होगा? 7 से नीचे जाएंगे तो एसिडिटी जो है ना वो इंक्रीज होती है। तो हाइड्रोनियम आयन जितने ज्यादा हम डालेंगे उसमें उतनी उसकी पीएच जो होगी ना कम होगी, कम होगी। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि कम होगी। हाइड्रोनियम आयंस बढ़ाएंगे तो एसिडिटी कम होगी। लेस लेस पीएच मोर एसिडिक। और अगर ग्रेटर पीएच है तो मोर बेसिक, ओके, एंड लेस एसिडिक। तो लेस इन पीएच जिसका मतलब है कि मोर एसिडिक। ठीक है, आई होप के समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, व्हाट हैपेंड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल। अब आपको पता है कि एसिड एसिड से जो है ना रिएक्ट नहीं कर सकता, और बेसिक बेसिक से रिएक्शन नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो है ना एसिड है, एक एसिड है। और मैं आपको बता दूं कि मेटल ऑक्साइड जो भी होते हैं, मेटल ऑक्साइड जो भी होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। तो मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, ये बात आपको याद कर लेनी है, रट लेनी है कि मेटल्स जो भी हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। तो जब एसिड और बेस का आपस में रिएक्शन होगा तो उसके नतीजे में क्या बनेगा? हाँ, मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जवाब दे दिया होगा, साल्ट बनेगा। साल्ट बेसिकली उसी को कहते हैं ना हम, जब एक एसिड और एक बेस की आपस में जो है रिएक्शन हो जाए फिर उसके नतीजे में ही साल्ट बनता है हमारा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है साल्ट, और उसके साथ बाय प्रोडक्ट जो बनेगा वाटर बन जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन टोमेटो। टोमेटो में कौन सा एसिड होता है? देख लेते हैं ऑप्शंस, थोड़ा नीचे। तो ये हमारे ऑप्शन थे, तो इसमें हमारा ऑक्जेलिक एसिड जो है ना वो सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये भी याद कर लेना है, और ये कांस्टेंट है, कभी चेंज नहीं होगा, कि टोमेटो में जो हमारी एसिड होती है ना वो ऑक्जेलिक एसिड होती है। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, which of following is the strongest acid in the world। आज तक आप जो है ना पढ़ते आए होंगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, सब एसिड्स में स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन मैं उसका भी एक बाप बताता हूँ आपको कौन है। ये देख रहे हैं आप, कार्बोरेन एसिड। अगर मैं आपको कहूँ कि ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, और जो जिसको हम स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कहते हैं ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाँ, तो हम जिसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कहते हैं ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये जो है ना उससे पता है कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है? 1 बिलियन टाइम्स, 1 बिलियन टाइम्स। कैन यू इमेजिन दैट? 1 बिलियन, it's a very high value, okay, it's very high value। 1 बिलियन टाइम्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ज्यादा एसिडिक इन नेचर है ये। तो ये बात आपको याद कर लेनी है, ये शायद आपको बुक में भी नहीं मिले। तो क्वेश्चन हमारा 12 थे, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एसिड्स। तो ऑप्शन नंबर ए, 1 के लें इसको। एसिड इज अ मॉलिक्यूल विच डोनेट्स अ प्रोटॉन और प्रोटॉन। अब यहाँ पर आप इतना सा देख लें, ये आपको किस चीज की याद दिला रहा है? आप पढ़ के आए हैं, हमारे चैप्टर में भी ये मौजूद है। तो ये स्टेटमेंट जो है ना, ये है ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी की। ऐसा ही है।
इतनी जो है ना, ये ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी की है। ये दो साइंसदान थे, ब्रोंस्टेड और लोरी, इन दोनों ने दी थी। हमारे बुक में भी है, अब मौजूद है ये, वरना हम ये 10th क्लास में पढ़ते थे। ब्रोंस्टेड, उफ यार, माउस से एक तो मिट गया। ब्रोंस्टेड है। ठीक है। ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी कहलाती है कि जो एसिड है ना, वो प्रोटॉन डोनेट करता है, और जो बेस है ना, वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। बेसिकली ये उसी की स्टेटमेंट है, और ये बिल्कुल सही है। और इसके साथ ही साथ एक दूसरी स्टेटमेंट है, दैट प्रोटॉन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन ए रिएक्शन। अब ये भी आपको आ गई होगी, आई होप कि आपका अगर सही से पढ़ा हुआ है ना, दैट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर इन रिएक्शन। तो ये हमारी जो थ्योरी है, ये कहलाती है बेसिकली, जो न्यू मॉडर्न है, लेविस थ्योरी। ठीक है, लेविस थ्योरी कहलाती है ये। लेविस थ्योरी, ओके। तो इसमें क्या है, अगर ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी की बात करें, तो उसमें कहता है कि एसिड एक मॉलिक्यूल है जो प्रोटॉन डोनेट करता है, और बेसिक एक मॉलिक्यूल है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। और अगर लोएस थ्योरी की बात करें, लेविस की, तो एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर से एक्सेप्ट करता है, और जो बेसिक होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट करते हैं। ओके। और दूसरा नंबर क्या है, acid increase the concentration of hydrogen atoms in hydronium atom in water। तो अगर एसिड बढ़ेगा, एसिडिटी बढ़ेगी, तो जाहिर बात है एसिड जो है ना, वो अपने हाइड्रोजन एटम्स जो है ना, वो पानी में रिजोल्व करता जाएगा, या कोई भी चीज़ हो। तो एसिडिटी, हाइड्रोनियम आयन एसिड जो होते हैं, वो अपने हाइड्रोजन एटम्स जो है ना, वो इंक्रीज करते हैं एसिड, जैसे 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 एसिडिटी बढ़ती है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। और नंबर 3 है, एसिड है पीएच वैल्यू इज लेस। अब आपको पता है कि मैंने आपको बताया कि पीएच वैल्यू कैसे मालूम करते हैं। 0 से स्टार्ट होती है, फिर 7 तक जाती है, 7 तक न्यूट्रल होता है। उसके बाद अगर इंक्रीज होगी तो बेसिक, उसके नीचे आएगी तो, या कम होगी तो एसिडिक इन नेचर। तो पीएच जो है ना, 7 से लेस ही होगी, तभी वो हम उसको एसिड कहेंगे। ये भी सही है। The acid in stomach helps in digestion of food। तो ये भी आप बायोलॉजी में भी पढ़ कर आए हैं, और इस नए चैप्टर में भी लिखा हुआ है, द एसिड इन स्टोमक, हम उसको क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस। पढ़ा हुआ है ना आपने, गैस्ट्रिक जूस। उफ यार, ये ऐसे। हाँ, तो हमारे स्टोमक में जो गैस्ट्रिक जूस होता है, बेसिकली वो एसिडिक इन नेचर होता है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। ओके। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, विच आर द फॉलोइंग इज द बैटरी एसिड। तो आप ये भी नशीन कर लें, याद कर लें कि सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है ना, वो डाइल्यूट विथ वाटर होता है, और वही होता है हमारी बैटरी में, सल्फ्यूरिक एसिड। याद कर लें, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर हमारा 14 जो है, व्हाट आर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ये आई थिंक कि हमारे बुक में नहीं है, लेकिन फेडरल और पंजाब के भाई भी अगर देख रहे हैं, तो उनको ये ज़रूर याद होगा, वो पढ़ कर आए होंगे।
और इसका ऑप्शन नंबर डी है। अगर सिंध वाले याद करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर लीव करना चाहें तो दे कैन लीव इट। तो ये है हमारा सबस्टेंस whose order change in acid or base media। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स इनटू व्हिच कलर इन बेसिक। तो अब तो ये तो गलती हो गया यार। असल में क्या है कि अगर यहाँ पर रेड होता, रेड लिटमस हम यूज करते हैं, और बेसिक में अगर बेसिक में कन्वर्ट होता तो कौन सा कलर होता, फिर हम यहाँ पर ब्लू टिक कर लेते हैं, क्योंकि बेसिकली रेड होता है, रेड से ब्लू होता है, ठीक है। ब्लू जो है ना ये आफ्टर, जो है ना आफ्टर आफ्टर कंडीशन है ये, रेड से ब्लू होता है। और अगर ब्लू को मदद करेंगे ना तो नो चेंज आएगी, वो ब्लू ही रहेगा, क्योंकि बेसिक में वो ब्लू ही रहता है। हाँ, रेड ब्लू हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हमारा है वो डी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 16 है, रेड लिटमस। अब यहाँ देखें, आ गई सेम बात। रेड लिटमस जो है पेपर है ना, वो अगर बेसिक में डाला जाए या अल्कलाइन कंडीशन में तो किस कलर में आ जाएगा। तो यहाँ पर ब्लू ऑप्शन हो जाएगा। देखते हैं नीचे है कि नहीं। तो हेयर और ऑप्शन, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि वो ब्लू इन कलर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिल्क मैग्नीशिया। तो मिल्क मैग्नीशिया बेसिकली होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसी को हम कहते हैं मिल्क मैग्नीशिया। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं, अगर आप ना मैग्नीशिया आ रहा है तो मतलब मैग्नीशियम होगा। तो आपको यहाँ दूसरे ऑप्शन, किसी भी ऑप्शन में ना मैग्नीशियम नजर नहीं आ रहा। तो इससे भी एक अंदाजा लग तक सकता है कि अगर आपको नहीं आ रहा है ना, तो आप टेस्ट में बैठे हैं, तो एक अंदाजे तौर पर आप अपना ऑप्शन चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन सोर मिल्क। ओए होए होए। अब सोर मिल्क करके लें, ठीक है, तो उसमें होता है हमारा लैक्टिक एसिड। और ये आप कहाँ पर पढ़ाए होंगे, मुझे पूरा यकीन है कि आप ये बात जो है ना बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बायोलॉजी में आप पढ़कर आए होंगे। एम आई राइट। तो ये वहाँ पर लिखा हुआ होता है कि लैक्टिक एसिड जो है ना वो मिल्क शुगर से कहते हैं बेसिकली, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, लैक्टोज। लैक्टोज ही पढ़ा होगा ना वहाँ पर भी। तो लैक्टोज या लैक्टिक एसिड, अगर सौर क्यों होता है तो वो लैक्टिक एसिड की वजह से होता है, वैसे लैक्टोज कहते हैं उसको। थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई मुझे भी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, when acid are dissolved in water they produce ions which help in conducting the electricity, this process is known as। तो हम इसको डिसोसिएशन कहते हैं, जिसमें आयंस जो है ना वो डिसॉल्व हो जाए वाटर में, और वहाँ उससे बिजली प्रोड्यूस या कंडक्ट हो सके। ओके, तो ये प्रोसेस कहलाता है डिसोसिएशन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इनमें से कौन सा हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। तो आपको पता है कि इथाइल अल्कोहल जो है ना ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, और ये नॉन पोलर इन नेचर होता है। वैसा ही ग्लूकोज है, नॉन पोलर इन नेचर होता है। वाटर, यार ये क्या, अच्छा वाटर से इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट हो सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा डी है, लेकिन डी तो नहीं होगा, टू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो वाटर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है या नहीं, मेरे हिसाब से तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मदद आप ये क्वेश्चन जो है ना इसकी रिसर्च करें, क्योंकि मैं गलत हूँ। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लें, और इसका अगर सही ऑप्शन आपको मिल जाता है और मैं गलत हूँ अगर,
तो फिर कमेंट में मुझे भी बता देना कि इसका जो सही ऑप्शन था ना वो फला फला था। ओके। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, विच आर द फॉलोइंग इज यूजुअली टेकन टू काउंटर कॉन्स्टिपेशन। अगर कॉन्स्टिपेशन हो जाती है ना तो हम बेसिकली क्या लेते हैं, द मेडिसिन के लें तो हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है ना वो यूज करते हैं। ये घरों में भी होता है और इसको कॉमनली क्या कहते हैं, अभी जहन पर नहीं आ रहा। ठीक है, आप गूगल करें कॉमन नेम ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तो आपको पता लग जाएगा और आपने यकीनन देखा ही होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है, विच आर द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन बी स्टिंग। तो बी स्टिंग में क्या मौजूद होता है? तो स्टिंग बेसिकली हम किसको कहते हैं, बी का जो डंक होता है ना, बी जब जो शहद वाली मक्खी होती है ना उसका जो डंक होता है ना उसमें क्या मौजूद होता है, तो उसमें मेथनोइक एसिड प्रेजेंट होता है। ये बात आपको याद करनी चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे हिसाब से। ओके। तो ये क्वेश्चन जो होता है ना ये इंपॉर्टेंट है, तो याद कर लें कि बी स्टिंग में जो होता है ना मेथनोइक एसिड होता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है, टूथ एनामल इज मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो टूथपेस्ट के लें किससे बनी होती है, उसमें क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है, ये आप बायोलॉजी में पढ़कर आए हैं, उसकी डिजीज भी होती है, प्लक कहते हैं एक को। ठीक है, टूथ और फ्लोरीन की कमी के लिए की वजह से होती है। तो बेसिकली टूथपेस्ट में क्या मौजूद होता है, कैल्शियम फॉस्फेट मौजूद होता है टूथ एनामल में। ओके, क्लियर। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है, हाइड्रोजन बर्न्स विद अ पॉप साउंड इन द प्रेजेंस ऑफ। तो आपको पता है कि बर्निंग रिएक्शंस जो भी होते हैं, जैसे कि हम कह लें कि हम्म, किस किसी भी चीज़ का जलना, जैसे एक प्रोसेस होता है, रिएक्शन होता है, क्या कहते हैं उसको, कंबस्शन रिएक्शन। तो उसमें भी कोई भी चीज़ अगर जल रही होती है तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जलाते हैं और उसका बाय प्रोडक्ट क्या निकलता है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ऐसा ही है। अगर मीथेन की कंबस्शन करेंगे तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करेंगे और उसके नतीजे में क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर निकलता है। तो सभी जो बर्निंग रिएक्शंस होते हैं ना वो हमारे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होते हैं। तो ये भी आप याद कर लें, अगर यहाँ पर कंबस्शन रिएक्शन आ जाता ना कोई भी, यहाँ तो हाइड्रोजन की बर्निंग हो रही थी लेकिन कोई भी आ जाता तो हम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही करते हैं। ये बात आप याद कर लें। और बाय प्रोडक्ट हमेशा यही बनता है और स्टोइचियोमेट्री में भी ये बहुत काम आता है। कंबस्शन रिएक्शन पूछते हैं कि अगर मीथेन के इतने ग्राम की हम कंबस्शन रिएक्शन करते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस होगा, तो ऐसे करके पूछते हैं। ठीक है, तो ये आप याद कर लें। इंशाल्लाह स्टोइचियोमेट्री पर भी हम जल्दी एमसीक्यू सीरीज बनाएंगे। तो अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, मेटल मेटल ऑक्साइड आर आल्सो कॉल्ड। ये मैं ऊपर आपको बता कर आया हूँ अगर आपको याद हो तो। मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, आपको मैं ये ऊपर बात बता चुका हूँ। और अगर नॉन मेटल की बात कर लें, नॉन मेटल्स जो होते हैं ना वो एसिड इन नेचर होते हैं। तो ये आपको याद करनी है बात कि नॉन मेटल्स जो होते हैं ना दे आर एसिड इन नेचर। नॉन मेटल्स, ओफ यार, दुआ करें कि मेरा माउस पका हो जाए फिर तो। ये क्या होते हैं? ठीक है, एसिड नेचर होते हैं। तो ये बात भी आपको नशीन कर लेनी है, याद कर लेना कि मेटल्स जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स बेसिकली। और जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, यहाँ पर ऑक्स भी लिख लिख देते हैं ताकि आपको पता लगे।
नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिड इन नेचर होते हैं। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और जिस भाई ने फरमाइश की थी वो भी अभी क्लियर होगा और मुतमिन होगा। तो भाई थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड थैंक यू फॉर योर कमेंट। आप लोग कमेंट करते हैं तो मेरा दिल जो है ना वो थोड़ा ऐसे समझे कि मैं मोटिवेट होता हूँ, बहुत मोटिवेट होता हूँ आपकी कमेंट्स से। तो कमेंट्स किया करें यार, अच्छा लगता है। और लाइक कर दीजिए, और जो न्यू हैं वो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं अगली वीडियो जब लगाऊं तो आपको सबसे पहले मेरी नोटिफिकेशन मिलने, और बेल आइकन भी ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। ओके। अब तब तक के लिए बस इतना ही रखते हैं, दुआओं में याद। रमज़ान चल रहा है, जुमे का दिन है, बस दुआओं में याद रखना अपने भाई को। और अल्लाह हाफिज़।